कि क्यों सोचें ज़िंदगी में क्या होगा, कि क्यों सोचें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल IAS एकेडमी में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा से संबंधित। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो हर एक परीक्षा में, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें GS का पोर्शन होता ही है, GS से प्रश्न आते ही हैं। तो आज हम उसी GS के पोर्शन के एक सब्जेक्ट इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इतिहास के विषय में जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है, असल में इतिहास है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में सीधे सी बात यह है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। यह तो हो गई परिभाषा। लेकिन अगर हम इतिहास की गहराइयों में जाते हैं तो इतिहास की परिभाषा इतनी सी मात्र नहीं है। इतिहास को पढ़कर हम अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं, चाहे वह देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो। किसी भी देश, राष्ट्र की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ना अति आवश्यक है। तो इतिहास को पढ़कर हम अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। और अगर हम बात करें इतिहास शब्द की तो यह इति धन हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है घटित हुई घटना, घटित हुई कहानी। यानी एक ऐसी कहानी जो घटित हो चुकी हुई है, बीती हुई है। तो यह तो हो गई इतिहास की परिभाषा। अगर सारांश की अगर बात करें हम तो अतीत का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत के विषयों को जानते हैं, अतीत के विषयों को पढ़ते हैं और उनसे सीख लेकर अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं, यही इतिहास है। यह तो हो गई इतिहास की बात। अगर हम इतिहास को विभाजित करना चाहें तो मुख्यतः इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। यह इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास। यह प्राचीन भारत का इतिहास, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक यह मध्यकालीन इतिहास, इसका टाइम पीरियड है। आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक आधुनिक इतिहास है। हमने जाना कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब उसके बाद प्रश्न यह उठता है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ें, और उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हम इतिहास को कैसे पढ़ें। तो चलिए जानते हैं कि इतिहास को हम क्यों पढ़ें, क्योंकि यह भी तो जानना ज़रूरी है कि किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें। चलिए इतिहास को हम क्यों पढ़ें। सबसे पहले अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इतिहास एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है
और आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये तो हो गई बात जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को सिर्फ वही लोग नहीं पढ़ें कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो सिर्फ नंबर लाना चाहते हैं। इतिहास को हम सभी को पढ़ना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने इतिहास के विषय में जानना अति आवश्यक है। हमें यह पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत कैसा था, हमें यह पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत कैसा था, हमें यह पता होना चाहिए कि आधुनिक भारत कैसा था। और उसके बाद प्रश्न यह उठता है कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। अगर इतिहास को पढ़ने की बात करें, समझने की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप किसी किताब से पढ़ सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं। दूसरा, या आप किसी शिक्षक से पढ़ सकते हैं, टीचर से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास यहाँ पर मैं पूरा पढ़ाऊँगा। जीएस का पूरा सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट जीएस का, चाहे वह इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, मैं आपको इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, उसका सिलेबस कवर करूँगा, पूरा टॉपिक समझाऊँगा आसान से आसान भाषा में। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन क्लिक करें। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या है, क्योंकि इतिहास को पढ़ने से पहले हमें उसके टाइम पीरियड का पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें टाइम पीरियड नहीं पता होगा तो हम इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। हम अगले वीडियो में यह जानेंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी में अंतर क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, नमस्कार।